मृत्यु के पहले आत्म साक्षात्कार ना हो जाए तो जीवन व्यर्थ गया। बुद्ध को जब पहली दफा ज्ञान हुआ, आकाश से देवता उतरे और ब्रह्मा ने उनकी पूजा की और पूछा कि आपको क्या मिला। तो बुद्ध हंसे और उन्होंने कहा, मिला कुछ भी नहीं। हाँ, खोया जरूर कुछ, अपने को खोया। मिला मिला कुछ भी नहीं। ब्रह्मा ने कहा, उलझाइए मत, सीधी साफ बात करिए, आप सत्य को उपलब्ध हो गए हैं। यही सोचकर तो हम आपकी पूजा प्रार्थना को आए हैं और आप कहते हैं कुछ मिला नहीं। बुद्ध ने कहा, फिर दोहराता हूं कि कुछ नहीं मिला। जो मिला ही हुआ था उसको जाना, उसको मिलना कैसे कहे, वह मेरे भीतर मौजूद ही था। सिर्फ मुझे पता नहीं था, होश नहीं था, सुरती नहीं थी, स्मृति नहीं थी। अस्तित्व को वासना के माध्यम से मत जियो। इसे ही मैं संन्यास कहता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि भाग जाओ छोड़कर संसार को पूरी तरह जियो। ध्यान के माध्यम से जियो। वासना का माध्यम आशा के द्वारा चलता है और ध्यान का माध्यम जो है बस उसको ही पर्याप्त मानता है। ध्यान संतोष है, संतुष्टि है, आशा असंतोष है, अधैर्य है। गंभीर मत हो, अपनी गपशप का आनंद लो। जीवन की छोटी छोटी चीजों का, जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लो। ये सब तुम्हारे अंतस को समृद्ध करते हैं। सुगम है मंदिर जाना, मन में जाना कठिन है, इसलिए सुगम को लोग चुन लेते हैं। पर सुगम का सत्य से कोई संबंध नहीं है, सुविधा से सत्य का कोई संबंध नहीं है। इसलिए अधिक लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर बहुत थोड़े लोग ध्यान करते हैं। पर जो ध्यान करते हैं वे ही पहुंचते हैं परमात्मा तक। जीवन के लिए तुम्हारे मन में कोई धन्यवाद नहीं है। मृत्यु के लिए बड़ी शिकायत, सुख के लिए कोई धन्यवाद नहीं है। दुख के लिए बड़ी शिकायत। तुम सुख के लिए कभी धन्यवाद देते मंदिर गए हो, दुख की शिकायत लेकर गए हो। जब भी गए हो, जब भी तुमने परमात्मा को पुकारा है तो कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई शिकायत तुमने कभी उसे धन्यवाद देने के लिए भी पुकारा है। जो तुम्हें मिला है उसकी तरफ भी तुम पीठ किए खड़े हो और इस कारण ही तुम्हें जो और मिल सकता है उसका भी दरवाजा बंद है। जॉर्ज गुरुजीएफ पश्चिम का एक बहुत अनूठा सिद्ध पुरुष एक बड़ी सी बात कहा करता था, जो कभी किसी और साधु ने, किसी और सिद्ध ने, किसी और बुद्ध ने नहीं कही। वो कहता था कि सभी के पास आत्माएं नहीं होती। कुछ लोग अगर खोज करें, मेहनत करें, श्रम करें तो शायद उनके भीतर आत्मा पैदा हो जाए। उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है, मगर एक गहरा अर्थ लिए है। आत्माएं तो सभी के पास होती है, मगर होने से ही क्या होगा, तुम्हें उनकी याद भी तो होनी चाहिए। तुम्हें अपनी निजता का कोई बोध ही नहीं है। सुखी होने के चक्कर में जो जिंदगी भर दुखी रहता है उसका नाम आदमी है। सत्य को जानो और अनुभव करो तो किसी भी बात का त्याग धीरे धीरे नहीं करना होता है। सत्य की अनुभूति ही त्याग बन जाती है। अज्ञान जहाँ हजार कदमों में नहीं पहुँचता, ज्ञान वहाँ एक ही कदम में पहुँच जाता है। मैं निरंतर तुमसे कहता हूँ, भिखारी की तरह उसके द्वार पर मत जाना। जो भिखारी की तरह उसके द्वार पर गया है वह खाली हाथ लौटा है। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ लौटोगे। तुमने ही अगर तय कर रखा है कि खाली हाथ रखने हैं तो परमात्मा भी तुम्हारे हाथ नहीं भर सकेगा। सम्राट की तरह जाना, उसके द्वार पर लेने और मांगने मत जाना, अपने को देने जाना। जिस दिन तुम्हारी प्रार्थना मांग नहीं होती, दान होती है, उसी दिन पूरी हो जाती है। जिस दिन तुम परमात्मा को देने को तत्पर होते हो उस दिन फिर कोई अभाव नहीं रह जाएगा। मोक्ष जबरदस्ती नहीं मिल सकता, क्योंकि मोक्ष का मतलब ही परम स्वतंत्रता है। अगर परम स्वतंत्रता भी जबरदस्ती मिलती हो तो क्या खाक स्वतंत्रता रह गई? वह तो एक तरह की गुलामी हो गई, उससे तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता। तुम जिस दिन चाहोगे उस दिन सारा संसार
तुम्हारे लिए सहयोगी हो जाएगा। तुम जब तक नहीं चाहते हो, परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। प्रेम करो, इतना गहरा प्रेम करो कि जिससे तुम प्रेम करो वही तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाए। तुम्हारा प्रेम अगर तुम्हारे प्रेम पात्र को परमात्मा ना बना सके तो प्रेम ही नहीं है। आजाद ख्याल का मतलब कम कपड़े पहनना नहीं है। आजाद ख्याल का मतलब है विचारों की स्वतंत्रता है। विचारों में सुलझापन, अंदर बाहर एक जैसा होना, और वही होना जो स्वाभाविक तौर पर तुम हो, कोई बनावटी पर नहीं। जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। जिस स्त्री को तुम चाहते थे मिल गई, जिस पुरुष को तुमने चाहा मिल गया, बस तत्क्षण तुम किसी और की चाह में लग गए। ईश्वर को मिटाना असंभव है, क्योंकि ईश्वर तो समग्रता है। ईश्वर को एक व्यक्ति की भांति सोचने से ही सारी भ्रांतियां खड़ी हो गई। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वह तो जो है वही है। और ईश्वर में विश्वास करने के विचार से भी बड़ी भूल हो गई है। प्रकाश में विश्वास करने का क्या, उसे तो आंखें खोलकर ही जाना जा सकता है। विश्वास अज्ञान का समर्थक है, और अज्ञान एकमात्र पाप है। आंखों पर पट्टियां बंधा विश्वास नहीं, वरन पूर्ण रूपेण खुली हुई आंखों वाला विवेकी मनुष्य को सत्य तक ले जाता है, और सत्य ही परमात्मा है। सत्य के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। स्वयं के अनुकूल जो जिएगा सुख में जिएगा, स्वयं के प्रतिकूल जो जिएगा वो दुख में जिएगा। दुख की तुम इससे परिभाषा समझो। अगर जीवन में दुख हो तो जानना कि तुम स्वभाव के प्रतिकूल जी रहे हो। दुख केवल सूचक है। आश्चर्य की बात है, कितने लोग जमीन पर बिना सुख पाए कैसे जी लेते हैं, फिर भी उनके जीवन में खोज पैदा नहीं होती। ये चमत्कार है, इसलिए जी रहे हो। और जीवन रोज हाथ से निकलता जा रहा है, रोज जीवन कम होता जा रहा है। प्रतिपल तुम्हारी मौत आ रही है, तो तुम कब की प्रतीक्षा कर रहे हो? कब तुम्हारी खोज शुरू होगी? तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन तुम समय को